आयोजक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। खाओ नहीं, बिल्कुल त्याग तो करो ही मत, पर जब जब खाने बैठ जाओ ना, और जब जब मक्खी बैठ जाए तब सोच लेना मैं कितना सुंदर मल खा रहा हूं। क्या उसके परमाणु नहीं बचे होंगे उसके पैरों पे? आप जब जाते हो तो भले ही आपके पैर बड़े हैं, कीचड़ सब जाती है, उसके छोटे हैं, सो क्या हुआ, मल का परमाणु खा लो, चाट लो, चाट नहीं, छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ लोगे तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी ना भगवान को, कैसे काम बनेगा, वो तो बता रहे हैं। मक्खी स्वभाव, और मक्खी स्वभाव क्या, मक्खी परिणति भी तुम्हारी हुई है, परिणामों की क्या बात करें। सबसे खतरनाक आखिरी शब्द दे रहे हैं, जोंक। जोंक जानते हो? जोंक लगती तो गाय भैंस के थनों में है, पर वो कभी दूध पी नहीं पाती, कभी दूध नहीं निकाल पाती। वो जब भी चूसेगी तो खून ही चूसेगी। ऐसे जोंक स्वभाव वाले धर्मात्मा तथाकथित आज बहुत हो चुके। चिपके तो देवशास्त्र गुरु से है, चिपके तो मंदिर से है, चिपके तो धर्म से है, पर वहां दूध और जिनवाणी कभी सत्य नहीं सुन पाते हैं, वहां भी खून ही चूसते धर्मात्मा का। कितना धर्मात्माओं का नहीं, ऐसे भी जोंक हो चुके जो देवशास्त्र गुरु को भी चूस कर निकल गए। सत्य घटनाएं आप लोगों को मैं कह नहीं सकता, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हैं। कोई दूसरों ने हमारे धर्मात्माओं को, हमारे देवशास्त्र गुरु, हमारे धर्म को नहीं चूसा जितना ऐसे जोक स्वभाव वाले धर्मात्माओं ने चूसा है। धर्मात्मा इसलिए कह रहा हूं कि लोक लाज के कारण जो धर्मात्मा का तुमने भेष बना के रखा है ना, इसलिए वो मात्र सो कॉल्ड तथाकथित आप धर्मात्मा हो, पर अगर जोक का स्वभाव है, लगे तो बिल्कुल अंदर से है गुरु के पास, पर चूसने के लिए लगे हैं, उनकी बुराई का निकालने के लिए लगे हैं। ऐसे भी जीव थे और आज भी है। संघों में, मंदिरों में इसलिए रहते हैं कि किसी की कमी तो दिख जाए। मैं कह रहा हूँ हम अपने आप को छोड़ दो महाराज जाने का, कह दो ना, मस्त समय हो गया, छोड़ दो, मैं तो छोड़ दूं, पर कुंद भगवान कहाँ छोड़ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जो इन परिभाषाओं में नहीं आया होगा। शायद ही, बिरला ही, कोई एकाध। दूसरों को मत देखना, बिल्कुल मत देखना, नहीं तो दूसरों को देखकर पुष्पिन फोटो डाल देगा कि देखो वो ऐसा कर रहा था महाराज। अपनी फोटो खींच लेना, अपनी सेल्फी खींच लेना, व्हाट्सएप मोबाइल पे नहीं, अपने परिणाम, अपनी परिणति की खींच लेना। जब माँ गुस्सा आ जाए ना, तब कह देना बेटे से या बेटे से कह देना, बेटा तुरंत मेरी फोटो खींच लेना, और वो लाल बाघ जैसी, बंदर जैसी फोटो बनेगी, वो टांग के रख लेना, फिर समझ में आएगा मैं कितना धर्मात्मा हूँ। उनको नहीं देखो, आपकी भी बंदर क्या और किस जैसी फोटो खींच जाएगी, खींच सकते हैं, कह नहीं सकते। ये मोबाइल की और कैमरे की तो फोटो यही की यही रह जाएगी। केवली के कैमरे में नीरज फोटो खींच रही है, ध्यान रखना, प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति समय की। जाओ, समय हो ही गया है जाने का। नाली घर में वो भाषा चल रही थी ना वहाँ की, सो वो निकला है, घर में जाने का समय हो गया। अब घर है कि घर है कि नाली है, आप सब जानते हैं। जानो, पहचानो और सुधार कर लो, समय आज का हो गया। भगवान कह रहे हैं ऐसे स्वभाव वाले जीव धर्म के विरोधी है, धर्म के विध्वंसक है, धर्म को नाश करने वाले हैं। इसलिए गद्दार मत बनो धर्म के। ऐसे स्वभाव वाले धर्म के गद्दार होते हैं। मैं तो नहीं हूँ, इसकी परीक्षा करना और फिर रिजल्ट कल बता देना, पास है कि फेल है। करेंगे समय पर, समय के बाद पुनः चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते।
और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, बचपन में आप लोगों ने कई सारे खेल खेले होंगे, और खेलना क्या, आज भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो खेल खेलते भी और देखते भी। और उन खेलों में शायद आपने ये भी देखा होगा कि खेल खेलते समय अगर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी ऐसे अगर खेल है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ दो टीम, दो संघ होते हैं। खिलाड़ी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर खिलाड़ियों का कर्णधार अगर नहीं है, कैप्टन अगर व्यवस्थित नहीं है, मुखिया अगर व्यवस्थित नहीं है, तो उस टीम की, उस संघ की कभी कोई कीमत, कभी पहुंच नहीं हो सकती। ये मात्र कोई मैदान के खेल की बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जीवन के खेल की बात आपको समझाना चाहता हूँ। बचपन में भी माताओं कई बार खेला होगा गुड्डा गुड़ियों का खेल, घर घर खेलना कई स्थानों में देखने आता है। वहाँ तो कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का खेल था, तो गुड्डा, ये गुड़िया, उनका विवाह, उनके कितने सारे खेल बचपन में सबने खेले होंगे। वहाँ तो वो एक थोड़ा सा कुछ मिनटों का खेल था, पर ये जीवन एक बहुत बड़ा खेल है। ये जीवन तो बहुत बड़ा खेल है। उस क्रिकेट जैसे खेलों में वहाँ तो कभी कभार एक आध बार नो बॉल नहीं देखी। क्रिकेट आपने देखी? क्रिकेट में फिर भी एक आध बार नो बॉल आता है, उसका स्कोर भी एक मिल जाता है, पर जिंदगी में कोई नो बॉल नहीं है। जिंदगी में कोई नो बॉल नहीं है। प्रतिदिन, प्रति समय तुम्हारी बॉल की, तुम्हारी घड़ियों की, तुम्हारी मिनटों की और तुम्हारी आयुओं की गणना चल रही है। किंचित भी उसने एक समय भी एक गेंद भी चूकने वाली नहीं है, और एक गेंद से भी आप चूक गए, जिंदगी से चूक गए। ये जिंदगी का, ये जीवन का ऐसा अनूठा खेल है जिसने कर्णधार को बनाते हुए, कैप्टन को बनाते हुए उसके अनुसार जीवन जीना सीख लिया है, तो वह नियम से अपने इस जिंदगी के जीवन के खेल में जीत सकता है। आप जीत पाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनिल जी, आप जीत पाए? दूसरों से नहीं। दूसरों से तो जीत लेना वहाँ बहुत आसान है, वो तो आप लड़के तो वैसे ही जीत लेते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़के झगड़ के अपनी बात मनवा लेना, अपनी जीत घोषित कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं अपने आप से पूछने के लिए आपको कह रहा हूँ, अपने आप से आप पूछ लेना कि अपने आप से आप जीत पाए? अपनी कसायों से जीत पाए? अपनी पापों से और अपनी विपरीतता से क्या आज तक हम जीत पाए? नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाए क्योंकि आज तक हमने सही कैप्टन, सही कर्णधार का चुनाव नहीं किया था। टीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर टीम का कैप्टन अगर सही नहीं है तो टीम कभी भी जीत नहीं सकती, कभी जीत नहीं सकती। हमारे भी साथ, हमारे जीवन के खेल के साथ भी यही होता रहा। हम बचपन से लेकर 55, 85 नहीं, शमशान पहुंचने तक खेल खेलते रहे, पर उस खेल का, उस टीम का मुखिया हमने किसको बनाया? शायद बनाया भी ना हो। शायद पता ही नहीं कि कर्णधार और कैप्टन भी बनाने की आवश्यकता थी। सुबह शाम दिन रात
पुरुषार्थ तो किया, मेहनत की, धर्म किया, व्यापार किया, घर गृहस्थी प्रत्येक कार्य हमने कर लिए, पर उन प्रत्येक क्रियाओं में हमारी जीत कितनी हुई? जीत कितनी हुई? गौरव जी, हार हुई कि नहीं? हार हुई कि नहीं? शादी हो गई? शादी हो गई? शादी हुई थी तो गले में क्या पड़ा था? जीत। वहां तो बिल्कुल ऐसे छाती फुलाकर जाता है कि मैं जीत के आया, मैं लेके आया, पर वो गले में डालने वाली सामग्री कह रही बेटा तो कितना ही केले दूसरों के सामने मैं जीत के आया हूं, वही गर्दन नीचे हो गई थी और हार गले में डलकर हार गए थे। पप्पू भाई हार गए थे। हार गले में पड़ने के पहले ही तुम हार गए थे, इसलिए गले में हार पड़ा था। मां हार है गले में। चाहे आप जिन शब्दों में घुमाकर उसे वरमाला कर देना, अनेक शब्दों से उसे स्वीकार भले ही मत कर लेना, पर सत्यता यही है जिंदगी के उस खेल में भी आप हार चुके थे। एक एक शब्द, एक एक क्रिया वास्तव में अगर जीवन की हम समझेंगे ना, तो जीवन जैसा रहस्य किसी अन्य ग्रंथों में और अन्य स्थानों में गोधा जी मिल नहीं सकता। व्यक्ति का अपना ही जीवन इतना बड़ा रहस्य है कि अगर एक एक पल, एक एक जीवन के घटनाक्रम को वो अनुभूति के साथ समझने लग जाए तो पूरा ग्रंथ उसके जीवन का ही लिखा जाएगा। क्या उपन्यास और क्या उन कॉमिक्स और पुस्तकों को आप पढ़ते हो, अपने जीवन के इन रहस्यों को समझो ना। कितना बड़ा खेल, कितनी बड़ी चुनौती थी, कितनी बड़ी चुनौती और कितना बड़ा खेल था। मां खेल नहीं था। बचपन में आंखों पे पट्टी बांधकर खेलते थे। क्या खेलते थे? बचपन में आंखों पे पट्टी बांधकर इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, वहां तो वो बचपन के खेल हो गए। पर बड़े होकर भी भले ही पट्टी नहीं है, पर आंख बंद करके पिता का घर छोड़ के दूसरे पति के घर में, भले ही ये आंख खुली थी, पर किसके पास पहुंचे? बचपन के खेल तो फिर भी याद होंगे, पर जिंदगी के खेलों को कभी याद करो ना। क्यों नहीं उन खेलों में हम जीत पाए? बचपन में तो फिर भी आंखों पे पट्टी होने पर भी कई बार जीत गए होंगे। बचपन में 9 बॉल आने पर भी 6 लग चुके होंगे, पर आज कितनी जीत पा रहे हैं? ना हम धर्म में जीत पा रहे हैं, ना जिंदगी में जीत पा रहे हैं, ना व्यापार में जीत पा रहे हैं। मैं पुनः कह दूं, धन दौलत पैसा शोहरत ये कमा लेना, ये आपकी जिंदगी की जीत नहीं है, ये भी आपकी जिंदगी की हार ही है। हार ही है। जितना बड़ा पैसे वाला होता है उसके गले में, बोलो ना आप, कोई गरीब व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा हो, उसको बुला के कभी हार माला पहनाई? नहीं। जितना पैसे वाला, जितनी उसकी शौहरत, जितने ऊंचे पद पर होगा, उसके गले में उतनी ज्यादा, उतनी हार। आ जाए अभी कोई नेता, कितने हार पड़ेंगे? भले ही तुम फूलों के हार पहनाओ, किसी के जूते के पहनाओ, पर हार तो हार ही है। पड़ते हैं जूतों के भी ना? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है, आप लोगों को ज्यादा अनुभव है। चाहे माँ सोने का हो, फूलों का हो, चाहे किसी का हो, वह जिंदगी की हार बताने के लिए तुम्हें पल पल बता रहा है। तुम धन कमा लो, सब कुछ कमा लो बेटा, पर धन दौलत नाम शौहरत डिग्री आदि से तुम्हारी जीत नहीं है। डिग्री आदि से तुम्हारी जीत नहीं है। ये तो साधन थे, साधन को साधन समझो और साध्य तक पहुंचने के लिए किसी सच्चे मार्गदर्शक, किसी सच्चे वह कर्णधार कैप्टन की खोज करो। चाहे लौकिक क्षेत्र हो, चाहे पारलौकिक क्षेत्र हो, अगर सच्चा मुखिया नहीं है, सच्चा कैप्टन नहीं है, तो तुम्हारी कोई स्थिति, कोई गत इस परिवार, इस घर, इस समाज, इस देश, इस राष्ट्र में, धर्म में भी नहीं है। धर्म में भी नहीं है।
पूरे जीवन के इस यात्रा में हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता। यात्रा की होगी ना, कई सारे लोगों ने यात्रा की। उस यात्रा में गाड़ी भी चलाने के लिए अगर सही ड्राइवर नहीं है तो ऐसे भी लोग होते हैं, ड्राइवर सही नहीं मिला तो यात्रा पोस्टपोन करते। आप लोगों ने भी की होगी कई बार कि भैया वही ड्राइवर चाहिए, वो नहीं है तो हम भले ही 8 दिन बाद जाए पर ड्राइवर तो वही चाहिए। कुछ घंटों की यात्रा के लिए तुम्हें सही ड्राइवर चाहिए। फिर तो तुम्हें 14 राजू की यात्रा करनी थी, अब 7 राजू तक पहुंचे थे, आगे और 7 राजू की यात्रा सिद्धालय तक करनी थी। कितने उत्कृष्ट ड्राइवर, कितने उत्कृष्ट कर्णधार की खोज आपको करनी थी, पर खोजा नहीं। कभी कसायों को हमने ड्राइवर बनाया, कभी विषय भोगों को हमने कैप्टन बनाया, क्योंकि कैप्टन जैसा कहता है ड्राइवर जहाँ ले जाता है वहाँ जाना ही पड़ता है। जैसे ही कसाय का उद्रेक आता है, उस कसाय के ड्राइवर के पीछे क्रोध, मान, माया, लोभ, उनके पीछे हम भी जाकर पता नहीं कितनों से भिड़ के आ गए, कितनों को ठोक के भी आ गए। नहीं ठोका? ऐसे भले ही नहीं, पर इससे तो कितनों को ठोक दिया। मात्र उस कसाय को ड्राइवर और भोगों को कैप्टन बनाते हुए आज तक मेरा जीवन का खेल और जिंदगी के प्रत्येक कार्यों में मैं हारता रहा। अब जीतने का समय है, अब जीतने का समय है। हमने पुनः अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करने का पुरुषार्थ किया है, स्टार्ट किया है, स्मार्ट करना है, तो हमें कर्णधार खोजना होगा, कैप्टन खोजना होगा, सही ड्राइवर की आवश्यकता होगी। गाड़ी कितनी ही खराब हो, गाड़ी कितनी भी खराब हो, आप लोग चलाते होंगे ना गाड़ी कितनी ही खराब हो, अगर ड्राइवर सही है तो वह मंजिल तक पहुंचा ही देगा। और गाड़ी कितनी अच्छी हो, वह लाखों की करोड़ों की भी 4 व्हीलर क्यों ना हो, ड्राइवर अगर खराब है, पता चला 10 कदम नहीं चल पाया, 1 किलोमीटर नहीं चल पाया, गाड़ी ठुक गई। अब किस काम की मर्सिडीज? और मर्सिडीज नहीं भी हो पर ड्राइवर सही है तो कम से कम सुरक्षित मंजिल तक पहुंचेंगे भी तो, सुरक्षित मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे। सुरक्षित मंजिल तक पहुंचने के लिए भगवान कुंद स्वामी आज उस ड्राइवर की, उस कैप्टन की बात कर रहे हैं कि तुम्हें जीवन में अगर ऊंचाई तक पहुंचना है, जीवन में अगर तुम्हें अपने आप को सर्वोत्कृष्ट स्थान तक ले जाना है, भगवत्ता को प्रकट करना है, तो तुम्हें भी उस कैप्टन और ड्राइवर की आवश्यकता है। कैप्टन ड्राइवर का साथ जो खेल में और गाड़ी में मिलेगा वो तो कुछ घंटे का, कुछ दिनों का, कुछ ही समय का होता है, पर अपने ज़िंदगी के ड्राइवर और ज़िंदगी के कप्तान की, कैप्टन की बात कह रहे हैं कि किसको बनाऊं? किसी मित्र को, किसी व्यक्ति को नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।